यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है ध्यान से देखिए कितना है। यहाँ दिया हुआ है क्या, ए रेशियो बी का मान दिया है। ए रेशियो बी का मान कितना दिया है, फ्रैक्शन में दिया है 2/9 और कितना है रेशियो में 1/3। अब देखेंगे ध्यान से बी रेशियो सी का मान दिया है। बी रेशियो सी का मान कितना दिया है 2/7 और यहाँ कितना दिया है आपका 5/14 15/14 और फिर डी रेशियो सी दिया है। डी रेशियो सी दिया है, इसको करें आप लोग, मैं देखता हूँ कौन सही करता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रश्न में कुछ गड़बड़ी किया है। 3:5 पहले तो ध्यान से देखेंगे क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझेंगे क्या, पहले फ्रैक्शन को हटा दे, अनुपात को कभी भी भिन्न में नहीं लिखा जाता, इसी का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये फ्रैक्शन में है, इसके फ्रैक्शन को पहले हटाएं। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 3 से कट रहा है ये 9 3 बार में, 7 से देखिए 14 कट रहा है 2 बार में, काट के हल कर देंगे। 5 से कट रहा है आपका 10 2 बार में। इसके बाद क्या करते हैं, त्रिज्या गुणा, ध्यान से देखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर त्रिज्या गुणा कर देंगे। त्रिज्या गुणा कर देंगे आराम से, तो संख्याएं पहले सरल रूप में हमारी आ जाएंगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर 3 का गुणा देखिए, पहले 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 2:3 यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ गुणा करेंगे 2 का 2 में कितना हो गया 4:5। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 में गुणा करेंगे 7 रहेगा, 3 × 2 6 आ गया। इस प्रकार से ये संख्याएं आ गई, अब आप कर सकते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें गलत आंसर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आपने एक चीज नोटिस नहीं किया इसमें, तो आंसर निश्चित गलत आएगा। यहाँ देखिए बी से ये समाप्त हुआ है तो इसकी शुरुआत बी से हुई है, और ये सी से समाप्त हुआ है इसकी शुरुआत बी से हुई है। जब भी आप बेसिक पैटर्न को फॉलो करें जो हमने बताया है, तो हमने एक बात बताई कि रेशियो जहां से समाप्त हो अगले रेशियो की शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए। तो ये सी से समाप्त हुआ है तो ये सी से शुरू होना चाहिए, मतलब इसको पलट देंगे, सी को आगे करेंगे और डी को पीछे, तब ये सही क्रम होगा। तो यहाँ पर 6 को आपको इधर करना था, इस 6 को इधर करना था और इस 7 को इधर करना था। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लाइन खींच देंगे आराम से, 4 वेरिएबल का प्रश्न है, इस प्रकार से आप करेंगे। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 48 48 आ गया। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे 72। इसके बाद चलेंगे यहाँ पर, ये आ गया आपका। ये जो आया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन अभी इसमें कॉमन है 3 3 इसमें कॉमन है, सरल रूप में लेंगे, 3 से कट जाएगा आपका, ये आपका आएगा 16 24 30 और 35। 16 24 30 35 भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो एक चीज का ध्यान देंगे, जब भी प्रश्न करें तो फोकस एक चीज पे होना चाहिए। ये मेथड जब आप लगा रहे हैं एरो मेथड, तो एक चीज का हमेशा ध्यान दें, अगर बी से संख्या समाप्त हुई है, अनुपात तो बी से शुरू होना चाहिए, सी से समाप्त हुआ है तो एक ही बार ऐसा प्रश्न आया